Hey guys, this is Sarthak Jain, currently a student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital. I scored 675 marks in NEET 2019, securing All India rank 145. तो आप में से बहुत लोग मुझे पहले से जानते होंगे, तो मैं आपके लिए फिजिक्स के शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस लाता हूँ। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ उसमें मैंने डिस्कस किए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की ग्राफ्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अब से हमने प्लान ये किया है कि जो जो टारगेट्स आपको इशिता अपने चैनल पे देगी, उन सब के फिज़िक्स के जो चैप्टर्स हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रिक्स, टिप्स जो भी होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहूँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आई थिंक। और ये सारे वीडियोस भी मैं लाते रहूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर द टारगेट्स दैट शी गिव्स यू। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फिज़िक्स में मदद होती रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो ग्राफ्स में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। नंबर 1 ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम ये 3 डिस्कस करने वाले हैं अब। तो हमको सबसे पहले ग्राफ्स में 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, एक होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया। तो अब हम ये देखेंगे कि इन अलग अलग ग्राफ्स में स्लोप और एरिया से हमें क्या क्या क्वांटिटीज मिल सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं ST ग्राफ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेंगे टाइम, यहाँ पे हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारा ग्राफ। तो अगर आप इसका स्लोप देखें तो व्हाट इज स्लोप, हर केस में स्लोप इज इक्वल टू y बाय x विच इज मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विच इज वेलोसिटी। तो हमको ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें मिलेगी वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली अब हम आ जाते हैं वीटी ग्राफ पे। वीटी ग्राफ पे यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी होगा, यहाँ पे टाइम होगा। ठीक है, अब स्लोप है y बाय एक्स, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एरिया लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एरिया लेते हैं ये वाला, तो एरिया हम लोग एक ग्राफ का फाइंड करते हैं x इंटू वाई से। x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, कुछ भी बोल लो, सेम ही बात होती है। तो v इंटू टी। अब v इंटू टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम यहाँ पे एक बनाते हैं, यह है एक्सेलरेशन, यह है टाइम। अब वापस यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हम इसका एरिया लेते हैं, ठीक है, हम इसका क्या ले रहे हैं, एरिया। एरिया मैंने आपको क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन, a इंटू टी। एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो अब हमें ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन इन ग्राफ्स के बारे में मिल गई है कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, and area gives displacement, and area of AT graph gives velocity। अब इन सब में जो ये अभी तो मैंने यहाँ पे सब में एक स्ट्रेट लाइन लिया था ना, यहाँ पे ये किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। जैसे आपको दे दिया है कि ऐसी लाइन है या फिर एक ऐसी लाइन है। अब इसमें क्या होगा, अब हमने क्या देखा हुआ है, स्लोप इसका है वेलोसिटी। ठीक है, तो एक होती है वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। और वो हम फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एक टैंजेंट ड्रॉ करके, तो ये इससे हमको मिलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं एस टी ग्राफ। सिमिलरली दूसरे ग्राफ्स में भी जो स्लोप है आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे इसके स्लोप में हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, तो अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिया तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन गया। तो हमको ये वाला जो ग्राफ है ये क्या डिपिक्ट करता है, अगर आप यहाँ पे एक टैंजेंट बनाओ तो इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स मान लो थीटा है, और यहाँ पे एक टैंजेंट बनाओ और इसका स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अल्फा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये आपको दिख रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो इससे हमें क्या पड़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वाज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई है। और अगर सेम चीज हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाए
और इसको थीटा लिया है, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना है और इसको अल्फा लिया है। अब यहाँ पे क्या आता है, थीटा इज लेस देन अल्फा, ठीक है। तो हम इससे हमें क्या पता है चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक अपवर्ड बेंड देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, एक अपवर्ड बेंड बोल देंगे इसको। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक डाउनवर्ड बेंड। तो ये बेसिक सारे केस, ये जो चीज़ है आप ये हर ग्राफ में अप्लाई कर सकते हो, हर ग्राफ के स्लोप में या एरिया में। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्राफ से रिलेटेड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। अब हम इनसे रिलेटेड जल्दी से 2-3 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, जब आपने बॉडी को थ्रो किया है, आप जब भी किसी बॉडी को थ्रो करते हो तो आप उसको थ्रो करते हो इनिशियल वेलोसिटी से। वो इनिशियल वेलोसिटी होती है u, ठीक है। तो वो u इनिशियल वेलोसिटी होगी ये वाली, या ये वाली, या ये वाली। तो ये वाला जो है वो तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो टाइम होता है, टाइम हमेशा बढ़ता है, कभी टाइम पीछे आता है क्या? जो टाइम निकल गया वो निकल गया। तो ये वाला जो ग्राफ है कि भैया ये पहले तो आगे जा रहा है और फिर पीछे आ रहा है, ये टाइम कभी उल्टा जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब हम देखेंगे ऑप्शन ए और डी के बीच में से जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो अब लोग बोलते हैं कि ऊपर फेंका यू से, फिर जीरो हो गई, और फिर वापस बढ़ गई वेलोसिटी, तो ये कम हुई और ये बढ़ गई। हाँ ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमको पता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो तब तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जब आप दूसरे डायरेक्शन में आ रहे हो तब वो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए जब बॉडी स्टार्ट करेगी तब वेलोसिटी इज पॉजिटिव और धीरे धीरे कम हो रही है, और फिर ये मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो हो गई, और फिर जब नीचे आती है नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। ये यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है, तो ये आप ध्यान से ये वाला प्रॉब्लम समझ के वापस सॉल्व करना है एक बार। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे पहले हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। अगर ये स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर मैंने आपको जो बताया था कि ग्राफ ऐसे बेंट है, तो फिर होगी वो चेंजिंग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ऑप्शन गलत हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी इस पार्ट के लिए सही है, पर पूरे ग्राफ में इस पार्ट में सही है क्या? नहीं। इसमें क्या है, टाइम बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रही, मतलब बॉडी यहाँ पे मूव नहीं कर रही है। तो पूरे टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। तो आप अगर लास्ट ऑप्शन देखोगे, बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप्स, ये आंसर आपका परफेक्ट। अगर आप इसको सेम आप कोई क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में देखो, अब यहाँ पे हमसे पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो, इस पूरे एरिया में। बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? तो एक्सेलरेशन सिर्फ इस वाले एरिया में, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड रिटार्डेशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे रिटार्डेशन है, वो अंडरस्टूड है। तो अब हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया था, वीटी ग्राफ के एरिया से हमको मिलता है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो अब हमको बस बेसिकली इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में। तो रेक्टेंगल, यहाँ पे नीचे टाइम है 20 इंटू ये है 1 विच इज इक्वल टू 20, और ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस वापस है 20 और हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, 10, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। तो इसका आंसर हो गया 2। तो आप, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। या मैं हमने इसको थियोरी क्वेश्चंस में भी देख लिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी देख लिया, और आपको मैंने यहाँ पे सारे डिफरेंट केसेस भी बता दिए कि किस तरह से स्लोप और एरिया से क्या क्या आता है, और अगर चेंजिंग वेलोसिटी है या चेंजिंग एक्सेलरेशन है तो उसमें कैसे एक बेंड आ जाएगा।
और अगर कांस्टेंट कुछ भी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें इजी अगर आप इनको एनालाइज करोगे तो, और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये चाहिए कि स्लोप से क्या मिलता है, एरिया से क्या मिलता है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, जो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक बताया। तो अगर आप ये बातें सारे याद रखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।